ठीक है, हम बता देते हैं। सब चरित चरित भूप बगरी है। हमारे द्वार पर नारद मुनि जी आए हुए हैं। ठीक है, दूध आका के साथ ले आओ। मुनि चलिए, महाराज आपको जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो तीनों लोगों के स्वामी होगा, वह अजर और अमर होगा। ऐसा इस कन्या के हस्तरेखा में ठीक है राजन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मुनिराज, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा, अजर और अमर होगा। मैं इतने दिन से कुंवारा फिर रहा, क्यों ना मैं इस कन्या से विवाह करूं, लेकिन
देश में मुझे वो कन्या वरमाला नहीं पहनाएगी। याद आके भगवान विष्णु जो संसार में सबसे सुंदर भगवान है, उसके रूप को मैं मांगने का, और जब वह मुझे अपना रूप दे देंगे तो विश्व मोहिनी जरूर मेरे को वरमाला पहनाए, और तब मैं आनंद से सांसारिक जीवन व्यतीत करूं। नारायण नारायण। लेकिन जाने आने में तो मुझे देर हो जाएगी, तब तक कोई दूसरा राजा उसको विवाह करके ले जाएंगे। इसलिए ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि भगवान मुझे जल्दी मिले। वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है प्रभु, इसलिए मैं यही से भगवान का ध्यान करके बुलाता हूँ। क्योंकि आप तो बस कुछ ही समय पहले मेरे वैकुंठ धाम से वापस लौटे हो। नारायण नारायण। मैंने याद किया और आप आ गए। हाँ नारायण नारायण। प्रभु कहिए, सबका आवश्यकता है आपकी। अच्छा कहो। जरूर कहो नारद। मैं घूमते घूमते जा रहा था। कहाँ जा रहे थे? बीच में मिल गया एक सुंदर सा नगर। अच्छा, वहाँ के राजा शिवनिधि और उसके कन्या विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर है प्रभु। और उसके हस्तरेखा देखने से मुझे पता चला कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह विश्व विजेता और अजर और अमर होगा। तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि अब सांसारिक जीवन व्यतीत करूं, इसलिए उस विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ भगवान। लेकिन इस रूप में मुझे विश्व मोहिनी कहाँ वरमाला पहनाएगी बताना। इसलिए आप अपने इस सुंदर सा रूप को मुझे दे, जिससे विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला पहना देगी और मैं आनंद से सांसारिक जीवन व्यतीत करूंगा। हे प्रभु मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। हे नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण है। और देखो मेरा भक्त कितना प्रसन्न है। हाँ प्रभु हम मिल गया हूँ, बड़ा सुंदर। हाँ कौन है बैठिए बैठिए।
विप्रभेश देखत फिरहि परम कार्तिकी। भाई, हाँ भाई, आप देख रहे हो लड़कियों को? देख रहा हूँ। क्या इतना सुंदर रूप है? हाँ देख रहा हूँ, बहुत सुंदर रूप है। कहाँ देख रहे हो? है ना? अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ तो जो 1 नंबर सीट पे बैठा है उसको देखो। अच्छा मैं 2 नंबर को देखा रहा हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे है ही इतना हाँ इतना सुंदर क्यों नहीं? क्या है? इसी रिश्ता होगा। कन्हैया सबके समझ पे आके मेरे को ही बोलना लगा। हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आपका रूप ही इतना सुंदर है। इतना सुंदर है। इसी रूप का बखान कर रहे हैं इसकी माता पिता जन्म देने वाले। हाँ, जो इतने सुंदर बालक को जन्म जन्म दिया दिया है। लगता है आपका स्वयंवर किसी का है। किसी का है और होगा होगा ही इतना। चली जयो राज मराल देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। धरणी बदन दर दे माला हरि हर सिंह जय माला। मेरे जैसे स्वरूप वाले को वरमाला नहीं कहा। आश्चर्य है। हाँ, इसी चेहरे पर वर नहीं मिला। यही तो आश्चर्य है। पहले आप अपना चेहरा पानी में तो देखो। अस कहूँ दो भागे भारी बदल खिचड़ी बार निहारी भेद बिरागी बोधे अधिकार नहीं सराय देने ते गारा। किसी दूरी पर नहीं हटना। नहीं मुझे हमें माफ कर दो, नहीं मुझे। जगत में कराई उस छलिया ने मेरे से
गुस्से कहाँ जा रहे हो? गुस्से गुस्से कहते हैं। अभी नारद का गुस्सा देख रहे हो। एक गोली खाते ही नारद का गुस्सा मेरा रूप बनाओ करके अपना मुझको मैंने क्या रूप दिया। देखा दे करके मुझको इस पन्ने से तुमको समुद्र मंथन के समय भगवान भोलेनाथ को अपने विष किया और मणि को काट देगा और आज मुझे बालों का रूप देकर इस कन्या से जोड़ देंगे। जिस तरह आज मैं नारी के विरह में इधर उधर भटक रहा हूँ, आपको पृथ्वी का नवरूप बनाना होगा और उसी नारी के विरह में जल तरफे करना पड़ेगा। और उस समय जब जंगल जंगल भटकोगे उस समय यही पावर तुम्हारा सहारा मैं तुम्हें देता हूँ। मैं आपको क्या नहीं कहता लौटकर गुस्से में आकर माया के अवधि होकर रोज में आपको यहाँ साथ नहीं देती। देख लो बस रात हो जाए मुझे क्षमा करो। आपने मुझे श्राप दिया नहीं बल्कि मैंने आपसे श्राप लिया। हे नारद, इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरे माया से मोहित न हो, व्याकुल न हो। इस संसार में कोई भी माया से अछूता नहीं रह सकता। हे नारद, मेरे ही माया के प्रभाव से यह स्वयंवर रचित हुआ। अब आप उसमें मेरे ही माया से मोहित हो गए। हे नारद, आज मैं आपको यह आशीर्वाद दे रहा हूँ कि संसार में सभी लोगों को मेरी माया व्याकुल करती है, परेशान करती है, किंतु हे नारद, आज से मेरी माया तुम्हें कभी सताएगी नहीं। तथास्तु। हे नारद, अब तुम हरि भजन गाते हुए मृत्यु लोक में भ्रमण करो। तुम लोग ऐसे राक्षस कुल में जन्म लोगे, बड़े प्रतापी होगे, तीनों लोगों को जीत लोगे। देवता दैत्य गंधर्व यहाँ तक कि देवलोक भी कांपने लगेगी। उस समय ऋषि मुनि त्राहि हो जाएंगे तो भगवान स्वयं अवतार देंगे और पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उसी के हाथ से तुम लोग मरोगे। उस दिन तुम लोगों का उद्धार होगा।